जिम्मेदारी। मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हैं कर दो। गुस्से में ममता जी बड़बड़ा रही थी। सोनी जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आते हुए सासू माँ की आवाज सुन रही थी। सोनी जिसकी शादी को 4 साल हुए हैं, घर में पति अतुल, सासू माँ जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब सोनी का रिश्ता अतुल के लिए आया था तब ममता जी बड़ी खुश थी, क्योंकि सोनी एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। सोनी की सैलरी अतुल से ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफी सारी आर्थिक जिम्मेदारी उठा ली थी। जब ज्यादा कमाने वाले इंसान के काम करने के घंटे भी ज्यादा ही होते हैं। सोनी का ऑफिस घर से दूर था, तो सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते हुए उसको रात ही हो जाती थी। ऐसी स्थिति में सोनी के लिए नौकरी के साथ घर के काम भी करना संभव नहीं थी। सोनी ने अपने सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। सोनी तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ जिद पर अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। ममता जी के चेहरे पर उनका गुस्सा बयान करता था। कभी वो अपनी सहेलियों से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, ममता कब बना रही है दादी तुम्हें, तुम्हारी बहू। तब वो झल्ला कर कहती, नौकरी करने वाली बहू कहाँ सुनती है अपने से बड़ों की बातें, जो मन में आता है करती है। क्योंकि सोनी ने अपनी सासू माँ से बातों बातों में कह दिया था कि वो शादी के 5 साल बाद ही बच्चे के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो चाहती है बड़ी पोस्ट पर आने के बाद ही वो बच्चा करे। आज सोनी ने जब अपनी सासू माँ के बातों को सुना, उसे उनकी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से बात करके रहेगी। रात को खाने के बाद टेबल पर सोनी ने कहा, मम्मी जी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। अब बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हो तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मैंने आपको काफी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फायदा नहीं है। ममता जी चुप थी। उन्हें समझ आया शायद आज सोनी ने उनकी बातें सुन ली है। सोनी कुछ और कहती, इससे पहले अतुल ने कहा, नहीं सोनी, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे घर की लोन की किस्तें तो तुम्हारी सैलरी से जाती है। किसने कहता है कि तुम्हारी नौकरी का फायदा हमें नहीं है। सोनी चुप थी। तभी उसके ससुर जी बोले, बहू आज के जमाने में पैसे कमाना बहुत कठिन है। घर के काम नौकर भी कर देगा, तुम नौकरी मत छोड़ना। कभी ऐसे किसी के कहने में आकर, मुझे तो तुम पर बहुत फक्र है। ममता जी चुप थी। आज शायद उन्हें समझ आ गया था कि बहू की नौकरी से उन्हें क्या फायदा था। सोनी के लिए समय गर्व का था कि कम से कम उसके परिवार वाले को उसके नौकरी करने पर फक्र है। आशा करते हैं दोस्तों आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करेगा। धन्यवाद।